इसकी 27वीं और 28वें श्लोक पर अपन चर्चा यहाँ आज करेंगे। स्वाध्याय शुरू करने से पहले स्वाध्याय के 3 लाभ अपन देख लेते हैं। पहला लाभ है कषायों की मंदता। क्रोधादि कषायों की मंदता स्वाध्याय से होती है। और त्रिलोक का ज्ञान, अल्प ज्ञान होने पर भी 3 लोक का ज्ञान हमें स्वाध्याय से ही होता है। और असीम आनंद की प्राप्ति, अधिक ज्ञान होने पर आनंद विशेष की प्राप्ति जो है स्वाध्याय के माध्यम से होती है। इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आज का जो विषय है वो 27 और 28वें श्लोक से संबंधित है। बहुत ही मार्मिक विषय है जो हमें समझने लायक है। चूंकि विशाफार स्तोत्र भगवान आदिनाथ की स्तुति में लिखा गया है, तो भगवान आदिनाथ किस उन्होंने क्या दिया, क्या प्रदेय दिया, तो अन्य तीर्थंकरों की अपेक्षा से आदिनाथ का अगर हम देखते हैं, भगवान आदिनाथ का, तो उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों का ही समझ लीजिए कि हमें संदेश दिया। जब वो राजा थे, है ना, शासन चला रहे थे, तब कृषि वाणिज्य शिल्प लेखन गणित तानि सर्वाणि मानव समाजस्य प्रथमम दत्तानि, है ना, ये सब पहली बार जो 6 विद्याएं दी वो अशी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प ये उन्होंने दी। फिर निवृत्ति मार्ग में अगर हम देखते हैं तो उन्होंने मोक्ष का मार्ग जो है वो हम सबको बताया। इस कारण से वे स्तुत्य हैं। और यहाँ धनंजय कवि ने भी आदिनाथ जो कि सर्वप्रथम तीर्थंकरों के पहले आदि तीर्थंकर, उनकी स्तुति की है। और उसकी स्तुति का फल जो एक लौकिक में इस कथा के माध्यम से कि वे इतने तल्लीन थे कि उनके बेटे का विष जो सांप का जहर था वह भी जो है वो दूर हो गया था। ये घटना प्रचलित है, आप और हम सब जानते ही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 27वीं का जो श्लोक है उसमें अज्ञान में भी सच्ची श्रद्धा का फल कह रहे कि अगर श्रद्धा सच्ची है और ज्ञान नहीं है तो भी उसको फल मिलता है। इसकी बात करते हैं कि हमें अभी ईश्वर के बारे में सच्ची जानकारी तो नहीं है, लेकिन है ना, अज्ञानता में भी अगर वीतरागता को या सर्वज्ञता को हितोपदेशिता को नमस्कार करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, तो उसका फल क्या मिलता है, इसकी चर्चा यहाँ की है। हमें पता नहीं है कि हम तीर्थंकर आदिनाथ के दर्शन करने से हमें लाभ क्या होगा, है ना, क्या चीज़ की लोगों को, कईयों को नहीं पता है, लेकिन फिर भी जब वो वहाँ जाते हैं तो उन्हें कुछ न कुछ मिलता है। तो वो बात यहाँ पर बहुत ही रोचक तरीके से जो है 27वें श्लोक में कही है। पढ़ते हैं। अजानस अजान अजानतस्त्वां नमत फलं यत् तज्जानतोऽन्यं न तु देवतेति हिरण्मणिकाच धिया दधानस्तं तस्य बद्ध्वा वहतो न रिक्तः। बिन जाने भी तुम पद नमना है उत्तम फल का करता। देव समझ नमना कुदेव को नहीं प्रभो है अघहरता। काच समझ पन्ना मणि लेना जग में महालाभकारी। पन्ना समझ काच को लेना जैसे महाहानिकारी। दो बातें यहाँ पर डिफरेंस बताया है। एक तो सच्चे देव की अज्ञानता से भी श्रद्धा करना, और एक जो है वो कुदेव आदि की श्रद्धा करना। तो दोनों में प्रॉफिट किस में है, लाभ किस में है, उसकी चर्चा यहाँ पर की है। दृष्टांत बहुत अच्छा दिया है यहाँ पर। अज्ञानी जो भक्त है वो हाथ में असली पन्ना है पर उसे काच समझता है ना, उसकी कीमत नहीं उसको पता है क्योंकि अज्ञान है। उसके पास है तो हीरा, लेकिन वो समझ रहा है ये कोई ऐसे ही, है ना, अमेरिकन डायमंड जैसा कुछ होगा सस्ता सा यूं, और ऐसे समझ करके वो पहनता है और रहता है, उसके पास रहता है। लेकिन तो सच्चे देव की अज्ञानता में वंदना, परिणाम क्या है, लाभ होता है, संपत्ति का अधिकारी है, क्योंकि पन्ना तो पन्ना ही है। उसकी कीमत जो है वो तो कम नहीं हो सकती ना, चाहे उसको ज्ञान है या नहीं है। अज्ञानी को भले वो हीरे का ज्ञान नहीं है, लेकिन हीरे की कीमत थोड़ी कम हो जाएगी। हीरा अगर उसके पास है तो माला माल तो है ही।
और दूसरी ओर अगर हम देखते हैं तो किसी के पास वैसा ही हरा कांच है, कांच का टुकड़ा है, और उस हरे कांच के टुकड़े को वो हीरा मान के बैठ गया है, तो वो कितना बड़ा अनर्थ है यूं। क्योंकि वो वैसे ही गरीब है और उस कांच के हीरे को अपना मान के बैठ गया, कीमती हीरा मान के बैठ गया है, तो महा दुख है और आगे भी दुख ही पाएगा। तो यहाँ पर सच्चे देव और कुदेव की जो है भेद भी किया है, और सच्ची भक्ति कौन सी है इस बात को यहाँ पर बताया है। तो कांच को हीरा मानना, उसमें हानि है, आगे दरिद्रता ही होगी, और कुछ मिलने वाला नहीं है, हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। लेकिन अगर हीरा है और उसे कांच मान के बैठा है, तो जब भी अज्ञानता दूर होगी तो उसे उसकी चीज की महत्वता समझ में आ जाएगी। अब ऐसे ही है, मंदिर जाते हैं, लेकिन मंदिर में भगवान से हमें क्या प्रॉफिट होगा उसका पता ही नहीं है। सब लोग जाते हैं ना, परंपरा अनुसार जा रहे हैं, वंश के अनुसार जा रहे हैं, या देखा देखी जा रहे हैं, लेकिन भगवान की महत्वता, उनकी ईश्वर की तीर्थंकरों की महत्वता हमें ख्याल में नहीं है, उनकी वीतरागता का हमें भान नहीं है, उनकी सर्वज्ञता का हमें परिचय नहीं है, उनकी है ना हितोपदेशिता का भी ज्ञान नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जाके परंपरा अनुसार दर्शन करके आ जाते हैं, लेकिन हमें उसका फायदा नहीं होता है। तो हीरा तो है हमारे पास, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं है। और जो लोग कुदेवादि को मानते हैं उनके पास काच है, क्योंकि वहां वीतरागता नहीं है। सबसे बड़ी बात, वहां वीतरागता सबसे बड़ा लक्षण है। हमारे यहाँ अगर सच्चे देव की पहचान करनी है तो तीन लक्षण बताए गए हैं: वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। तो पहला लक्षण वीतरागता है, और अगर वो वीतरागी नहीं है तो वो देव ही नहीं है ना। अब देखिए, पहला लक्षण होना चाहिए कि वीतरागी। गुरु भी वीतरागी नहीं है तो गुरु नहीं है। जिनवाणी भी जिनवाणी नहीं है, आज मदर्स डे भी है, तो हमारी जिनवाणी माँ का दिन है। सो जिनवाणी भी जिनवाणी नहीं है अगर उसमें वीतरागता की बात नहीं है। वो आता है ना, वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है, यह है हमको है ना मुक्ति का मार्ग दिखाती है। इस तरह से आगे की पंक्तियां हैं। तो वीतरागता पहली कसौटी है कि देव शास्त्र और गुरु में वीतरागता एक अनिश्चित कंटिन्यूटी में जो है वो होना चाहिए। हमारा पहला पहला पैरामीटर कसौटी जो है वो वीतरागता है। तो देव वीतरागी हैं कि नहीं? अगर वीतरागी नहीं है तो वो देव हमारे लिए पूज्य नहीं है। टोडरमल जी ने बहुत बढ़िया चर्चा जो है इसकी पांचवें अध्याय और छठे अध्याय में कुगुरु और कुदेव, कुशास्त्र आदि की चर्चा की है। उसमें पांचवें अध्याय में जब अंतिम अंतिम का पेज है, पेज नंबर वैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 136 है, जहाँ लिखा है अन्य मत निराकरण और उपसंहार करके लिखा है विषय। इसी पढ़ता हूँ थोड़ा सा, तो हमें सच्चे देव का महत्व और अन्य देवों की जो है वो भेद विज्ञान हो जाए। इसी प्रकार अन्य अनेक मत हैं, वे झूठी कल्पित युक्ति बनाकर विषय कषायक्त पापी जीवों द्वारा प्रकट किए गए हैं। उनके श्रद्धानादिक द्वारा जीवों का बुरा होता है, तथा एक जिनमत है सो ही सत्यार्थ का प्ररूपक है। हमारे जो जिनमत है वही सत्यार्थ का प्ररूपक है। सर्वज्ञ वीतरागी देव द्वारा भाषित है, उसके श्रद्धानादिक से ही जीवों का भला होता है। तो अगर कल्याण होगा तो किस पे होगा? तो कह रहे हैं कि सिर्फ वीतरागता और ये सर्वज्ञता, ये जो हम सर्वज्ञ और वीतरागी देवों के द्वारा जो भाषित है उसका अनुसरण करने से ही हमारी मुक्ति का मार्ग खुलेगा। ऐसे जिनमत में जीवादि तत्वों का निरूपण किया है, प्रत्यक्ष परोक्ष दो प्रमाण कहे हैं। सर्वज्ञ वीतराग अरहंत देव हैं, बाह्य अभ्यंतर परिग्रह रहित निर्ग्रंथ गुरु हैं। इनका वर्णन इस ग्रंथ में आगे विशेष लिखेंगे, सो जानना। टोडरमल जी आगे भी इसका मतलब गुरुओं के बारे में और अरहंत आदि के बारे में विशेष लिखने वाले थे। यहाँ कोई कहे तुम्हारे राग द्वेष है इसलिए तुम अन्य, ये पढ़ने लायक है इसलिए मैं यहाँ इसको पढ़ रहा हूँ। टोडरमल जी की ये विशेषता रही है कि वे स्वयं ही प्रश्न उठा करके उसका समाधान करते हैं। तो ये प्रश्न उठाते हैं कि तुम्हारे राग द्वेष है इसलिए तुम अन्य मत का निषेध करके अपने मत को स्थापित कर रहे हो। कोई ये कह सकता है ना टोडरमल जी को कि भैया तुम तो रागी द्वेषी हो और तुम अपने मत को अच्छा बता रहे हो और दूसरे मत को बुरा बता के और ऐसा निराकरण कर रहे हो। उससे कहते हैं
यथार्थ वस्तु का निरूपण करने में राग द्वेष नहीं है। जो चीज जैसी है उसको वैसा बताने में कोई राग द्वेष नहीं है। कुछ अपना प्रयोजन विचार कर अन्यथा प्ररूपण करे तो राग द्वेष नाम पाए। कह रहे कि कुछ प्रयोजन हो भाई, है ना, उससे कुछ प्रॉफिट होने वाला हो, आदिनाथ से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है और महादेव से नहीं हो रहा है, तो हम महादेव को नकार दें और आदिनाथ को। लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ तो ऐसा कुछ प्रयोजन नहीं है, यहाँ मुख्य प्रयोजन वीतरागता है, मोक्ष का मार्ग है। फिर वह कहता है यदि राग द्वेष नहीं है तो अन्य मत बुरे और जैन मत भला, ऐसा किस प्रकार कहते हो। कह रहे कि अगर तुम्हें राग द्वेष नहीं है तो तुम द्वेष तो कर रहे हो ना अन्य मतों से। अपने मत को अच्छा बता करके दूसरे मतों को बुरा बताना, ये राग द्वेष नहीं है तो और क्या है। प्रश्न करने वाला ये प्रश्न करता है। साम्य भाव हो तो सबको समान जानो। कई लोग ऐसा कहते हुए देखते हैं, यूनिवर्सल धर्म, है ना, उसकी जय लगाते हुए भी देखे जाते हैं कि हम सर्वधर्म संभाव रखने वाले। लेकिन कह रहे हैं कि वो सर्वधर्म संभाव कैसे रखें हम, क्योंकि वो हमारी मान्यता के अनुसार वो धर्म हमारे बनते ही नहीं। धर्म उसे बोलते हैं जो धारण किया जाए, जो हमें उत्तम स्थान पर ले जाए। वीतरागता से हमें मुक्ति की प्राप्ति संभव है। आगे बहुत अच्छी खुलासा भी उन्होंने किया है कि जैन धर्म ही सच्चा और अच्छा क्यों है, वीतरागी देव ही सच्चे और अच्छे देव क्यों हैं, अन्य देव अच्छे और क्यों नहीं हैं। सो कह रहे बुरे को बुरा कहते हैं, भले को भला कहते हैं, इसमें राग द्वेष क्या किया। तथा बुरे भले को समान जानना तो अज्ञान भाव है, साम्य भाव नहीं कहलाता है। कह रहे कि आप सबको, है ना, गाय और भैंस सबको एक जैसा हाकोगे तो वो तो साम्य भाव नहीं है, वो अज्ञानता है। तुम्हें पता ही नहीं है कि कौन घोड़ा है, कौन हाथी है, कौन क्या है। सबको एक ही डंडे से हाँकने का काम कर रहे हो यूं। तो इस दुनिया में जितने देवी देवता हैं सबको एक समान मान रहे हो, मतलब अभी तुम अज्ञानी हो, ये बात कह रहे हैं। फिर वह कहता है कि सर्व मतों का प्रयोजन तो एक ही है, इसलिए सबको समान जानना चाहिए ना। कह रहे हैं कि पूरे दुनिया के जितने भी धर्म हैं सब मुक्ति की बात करते हैं, इसलिए सबको एक जैसा मानो। क्यों अब भेदभाव करते हो, है ना। साम्य भाव से सबको एक जैसा मानो तो कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो लेकिन यहाँ बात हमारे अपने मोक्ष के मार्ग की है, सच्चा, है ना, सुख शांति प्राप्त करने की है। और इस चीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है ना। क्योंकि जो पत्थर की नाव पे नहीं चढ़ा जा सकता ना, कोई भी वो तो कहेगा कि भाई पत्थर की नाव पे कैसे चढ़े, क्योंकि पत्थर की नाव पे चढ़ने वाला डूबेगा ही डूबेगा, ये श्योरिटी है। तो जब ऐसी श्योरिटी वाले में हम कैसे फंसे। उससे कहते हैं यदि प्रयोजन एक हो तो नाना मत किस लिए कहें। कह रहे कि अगर सबका वीतरागता लक्षण हो तो फिर अलग अलग मत क्यों कहें। इतने सारे दुनिया में धर्म, इतने संप्रदाय क्यों हुए। एक मत में तो एक प्रयोजन सहित अनेक प्रकार व्याख्यान होता है, उसे अलग मत कौन कहता है। परंतु प्रयोजन ही भिन्न भिन्न है सो बतलाते हैं। कह रहे कि हम अलग अलग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबका प्रयोजन अलग है। किसी का कुछ प्रयोजन है, किसी का कुछ है। कोई स्वर्ग तक ही अपनी लिमिटेशन मानता है, मोक्ष मतलब स्वर्ग को ही मोक्ष मान के बैठा है। कोई है ना शरीर के नाश होने में अपना नाश मान के बैठा है। इससे पहले 5वें अध्याय में टोडरमल जी सारे मतों की निराकरण करके आए। इवन श्वेतांबर मत का भी निराकरण उन्होंने 5वें अध्याय में किया है। थोड़ा सा विषय जो है ये आगे पढ़ने लायक है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। अन्य मतों से जैन मतों की तुलना। अब हम, है ना, अन्य मत अच्छे हैं कि नहीं है, कई बार हमारा ये प्रश्न रहता है। देखिए ये चर्चा से हमें अपने जैन धर्म की गाढ़ श्रद्धा बढ़ेगी। हमें ये समझ में आएगा कि हमारा देव शास्त्र गुरु जो है वो वीतरागी है, और वीतरागता की कसौटी ही वाकई सच्ची कसौटी है। उससे ही हम जो है अपने देव की सच्ची पहचान, गुरु की सच्ची पहचान या शास्त्रों की सच्ची पहचान कर सकते हैं। जैन मत में एक वीतराग भाव के पोषण का प्रयोजन है। ये समझने लायक चीज है कि जैन धर्म सिर्फ और सिर्फ वीतराग भाव का पोषण करता है। सो कथाओं में, लोकादिक के निरूपण में, आचरण में व तत्वों में जहां तहां वीतरागता की ही पुष्टि की है। जैन धर्म के जितने शास्त्र हैं वे वीतरागता की ही बात करते हैं। जहां वीतरागता की बात नहीं है वो शास्त्र नहीं शस्त्र हैं, ऐसा कहा जाता है। तथा अन्य मतों में सराग भाव के पोषण का प्रयोजन है। हम अन्य मतों का निषेध इसलिए करते हैं क्योंकि वहां राग भाव मुख्य है। और संसार में पहले से ही मैं राग और द्वेष की ज्वाला में जल रहा हूं,
और मैं फिर ऐसे ही गुरु की, ऐसे ही देवों की, ऐसे ही शास्त्रों की शरण में जाऊं जहां मुझे राग और द्वेष ही मिले, तो नया क्या किया है ना, मुझे प्रॉफिट क्या हुआ, लाभ क्या हुआ? क्योंकि कल्पित रचना कषाई जीव ही करते हैं और अनेक युक्तियां बनाकर कषाय भाव ही का पोषण करते हैं। जैसे जो इन्होंने पहले बताए, जितने भी अन्य मतादिक हैं, अद्वैत ब्रह्मवादी सर्व को ब्रह्म मानते हैं। अब जो अलग अलग मत हैं उनमें वो सबको ब्रह्म मानते हैं। सांख्यमती सर्व कार्य प्रकृति का मानकर अपने को शुद्ध अकर्ता मानने द्वारा, मतलब जो सांख्यमती हैं वो सारे कार्य प्रकृति करती है ऐसा मानते हैं और अपने को अकर्ता मान लेते हैं। शिवमती तत्व जानने ही से सिद्धि होना मानते हैं। मीमांसक कषाय जनित आचरण को धर्म मानते हैं। बौद्ध क्षणिकवाद को धर्म मानते हैं। बौद्धों के यहाँ ये क्षणिकवाद, एक समय में था, उसके बाद दूसरी समय में वो जीव मर गया, नया जन्म लेता है, हर बार नया नया जीव पैदा होता है। चारवाक परलोकादि न मानने द्वारा विषय भोगादि रूप कषाय कार्यों में स्वच्छंद होने का ही पोषण करते हैं। एक चारवाक मत है, वो सिर्फ जो है वो परलोक आदि को नहीं मानता है ना। किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक? जो चीज है वो यही मनुष्य भव में ही है और इसका एंजॉय करो और इसका मजा लो, और इसके मरने के बाद किसने हो। चार्वाक मत का एक श्लोक आता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत और भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कह जब तक जियो मौत से रहो, ऋण लेकर के घी पियो, है ना, भस्मीभूत से देह से, एक बार मर गए तो किसने देखा है, कौन आके लोन चुकाने वाला है, तो मजे करो। तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे मत हैं जो राग और द्वेष और इस तरह की मान्यता रखते हैं, जहां वीतरागता कहीं परिलक्षित ही नहीं होती, दिखती ही नहीं है। तो हम उन्हें कैसे देव मान लें, कैसे शास्त्र मान लें, कैसे धर्म मान लें? तो विषय भोगादि रूप कषाय कार्यों में स्वच्छंद होकर ही पोषण करते हैं। यद्यपि किसी स्थान पर कोई कषाय घटाने का भी निरूपण करते हैं, तो उस छल से अन्य किसी कषाय का पोषण करते हैं। कह रहे हैं कि कोई किसी किसी धर्म में थोड़ा बहुत है ना दया भाव और ये करने की बातें आती हैं, तो कह रहे हैं कि उससे इतना कि छोटा मोटा तो रहता है, लेकिन दूसरी कषाय का पोषण वहां कर लेते हैं। जिस प्रकार ग्रह कार्य छोड़कर परमेश्वर का भजन करना ठहराया और परमेश्वर का स्वरूप सरागी ठहराकर उनके आश्रय से अपने विषय कषा का पोषण ही करते हैं। वो क्या करते हैं कि भाई भजन करने में ही भोजन छोड़कर भजन की बात करते हैं, और फिर भजन में भी सरागी देवों की ही वो करते हैं, तो वहां पर उन्हें कुछ फायदा नहीं होता है। तथा जैन धर्म में देव गुरु धर्मादिक का स्वरूप वीतराग ही निरूपण करके केवल वीतरागता ही का पोषण करते हैं, सो यह प्रकट है। सो टोडरमल जी ने यहाँ देवों की जो पहला लक्षण है वो वीतरागता बताया कि वीतरागी होना बहुत जरूरी है। भले हम अपने ईश्वर को अल्प जानते हैं, उनका पूर्ण ज्ञान हमें नहीं है, लेकिन जितना थोड़ा बहुत भी जानते हैं उससे हमें फायदा ही है, नुकसान नहीं है। तो है ना, जैसे हमने कहा कि हरिक मणि, जो हीरा मणि है, वो हीरा मणि है, लेकिन हमने उसको काच समझ रखा है, लेकिन फिर भी हमें उसका लाभ होगा आगे। तो इतना सा है कि अभी हमें उसका महत्वता नहीं है, लेकिन जैसे ही अज्ञानता हटती है, हमें अब सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान होती है, तो हमें उसका फायदा हुए बिना भी नहीं रहेगा। देखिए अन्वयार्थ पढ़ते हैं। आपको अजानतः बिना जाने ही नमतः नमस्कार करने वाले पुरुष को यत फलम, जो फल होता है मतलब फल प्राप्त होता है, वह फल अन्यम देवता इति जानतः, दूसरे को देवता हैं इस तरह जानने वाले पुरुष को कभी नहीं हो सकता। है ना, कुदेवादि को देवता है ऐसा मानने वाले को कुछ भी फायदा नहीं होगा, आपको भले थोड़ा सा जानते हो। क्योंकि हरिन मणि, हरे मणि को कांच की बुद्धि से धारण करने वाला पुरुष हरे मणि को हरे मणि की बुद्धि से धारण करने वाले पुरुष की अपेक्षा दरिद्र नहीं है। यानी कि अभी गरीब नहीं है, क्योंकि हम तो सच्चे देव की शरण में आ गए हैं। बस अबे हमें उनका सही स्वरूप जानना और उनके स्वरूप को जानकर अपने स्वरूप को पहचानने की देर है। इतना सा काम यहाँ पर बाकी है। सो बहुत ही रोचक और मजेदार ये श्लोक है। भावार्थ पढ़ते हैं। हे भगवान, जो आपको नमस्कार करता है पर आपके स्वरूप को नहीं जानता,
उसे जो भी पुण्य बंध होता है वह किसी दूसरे को देवता मानने वाले पुरुष को नहीं होता। तो है ना, सामान्य जो देव दर्शन है उसका भी इतना फायदा है कि देव के स्वरूप को नहीं जानते। और डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ मुश्किल से पूरे जैनों में 10% या 5% ही होंगे जो स्वाध्याय के माध्यम से देव शास्त्र गुरु का सही स्वरूप समझ करके दर्शन करने जाते होंगे। बाकी तो जो है वो अंधी दौड़ ही चली आ रही है कि दर्शन करना है, या उससे कुछ लौकिक प्रयोजन की सिद्धि के हिसाब से जो है वो दर्शन करने जाते हैं। है ना, कोई अपने संतान के लिए जाता है, कोई कुछ और कुछ न कुछ मनौती मानने के लिए जाता है। इस तरह का अंधविश्वास, है ना, सदियों से चला आ रहा है। और वो अंधविश्वास जो है वो स्वाध्याय के माध्यम से, विवेक विचार स्वाध्याय के माध्यम से ही टूट सकता है। देखिए वो आता है उसमें, अभय जी ने एक भजन लिखा था, वीतरागी देव तुम्हारे, जग में जैसा देव नहीं। वीतरागी देव तुम्हारे, जग में जैसा देव नहीं। मार्ग बताया है जो आपने, कह न सके कोई और नहीं। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा कोई देव नहीं। तो कह रहे हे देव, आपके जैसा कोई वीतरागी नहीं है, जिसे ना काहू से दोस्ती ना काहू से वेर। पूर्ण वीतरागता, पूर्ण निर्ग्रंथता। है ना, निर्ग्रंथता भी कैसी है? पूर्ण निर्ग्रंथ है। ग्रंथ मतलब होता है परिग्रह, और निर्ग्रंथ मतलब है परिग्रह से रहित, उसका नाम है निर्ग्रंथ। तो हमारे जो देव हैं वो कैसे हैं? निर्ग्रंथ हैं। सबसे बड़ी बात वीतरागता के बाद दूसरा विशेष लक्षण सर्वज्ञता, कि आप तीन लोक तीन काल की समस्त बातों के जानकार हैं, है ना, आप सर्वज्ञ हैं। और फिर हितोपदेशिता, आपकी दिव्य ध्वनि जो है वो हमारे जगत के कल्याण स्वरूप है, कल्याणकारी है। तो इस कारण से आप जो है वो पूजनीय हैं। आप इस कसौटी से जो है वो पूजे जाते हैं। जिस तरह कोई अजान मनुष्य हरित मणि को पहनकर उसे कांच समझता है, तो वह दूसरे की निगाह में जो मणि को मणि समझकर पहन रहा है निर्धन नहीं कहलाता। कह रहे कि ऐसा नहीं दिया, हाँ आपने, आपको पता नहीं है लेकिन आपने कोई अच्छा मोती माणिक पहना हुआ है, बहुत चमक रहा है, तो सामने वाला देखकर जो ज्ञानी है वो तो समझ जाता है कि आप बहुत माला माल हैं साहब। है ना, आपको अभी अज्ञानता है, आपको इतनी ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी आप पुण्यवान तो हैं। है ना, आप पुण्यवान नहीं है ऐसा नहीं हो सकता। वे दोनों एक जैसी संपत्ति के अधिकारी कहे जाते हैं। श्रद्धा और विवेक के साथ प्राप्त हुआ अल्प ज्ञान भी प्रशंसनीय है। कहते कि श्रद्धा सच्ची है तो ज्ञान थोड़ा कम ही हो। अब जैसे वो शिवभूति मुनि का उदाहरण आता है कि ज्ञान नहीं था लेकिन श्रद्धा दृढ़ थी, तो मुक्ति की प्राप्ति संभव हुई। तो ऐसे ही अंतर में श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। वीतरागी देवों के प्रति सच्ची श्रद्धा, है ना, वीतरागी गुरुओं के प्रति सच्ची श्रद्धा, और वीतरागी शास्त्र के प्रति सच्ची श्रद्धा होना चाहिए। 27वीं श्लोक का सार समझते हैं। जो भगवान आदिनाथ को नमस्कार करता है पर उनके पूर्ण स्वरूप को नहीं जानता, उसे भी वह पुण्यबंध होता है जो किसी कुदेव को पूजने वाले विद्वान को कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पर कुदेव का निषेध किया है, क्योंकि उनमें हम एक ही लक्षण, एक कसौटी से हम पहचान लेते हैं कि उनमें वीतरागता नहीं है, सर्वज्ञता नहीं है, हितोपदेशिता नहीं है। है ना, जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी। कह रहे कि हमने जगत के सारे देव देख लिए। इवन भक्तामर जी ग्रंथ में, मतलब स्तोत्र में तो मानतुंग आचार्य कहते हैं कि ये अच्छा हुआ कि मैंने आपसे पहले हरि हरादय को देख लिया। है ना, मैंने सारे देवों को देख लिया, और जब मैं आपके पास आदिनाथ भगवान आपके शरण में आया, तब मुझे अब जो है कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब मैंने समझ लिया है कि सच्चे देव कौन है ना। तब आपकी श्रद्धा, मतलब मैं दुनिया में भटक के आ गया, अब मुझे ये समझ में आ गया कि सच्चे देव तो आप ही हैं, क्योंकि आप ही वीतरागी हैं, आप ही सर्वज्ञ हैं, आप ही हितोपदेशी हैं। सो श्रद्धा और विवेक के साथ प्राप्त हुआ अल्प ज्ञान भी प्रशंसनीय है। यह हमने
27वें श्लोक में सीखा। अब 28वां श्लोक पढ़ते हैं। प्रशस्तवाचश्चतुराकषायै दग्धस्य देव व्यवहारमाहुः गतस्य दीपस्य हि नन्दितत्वं दृष्ट्वं कपालस्य च मंगलत्वम्। शिक्षित कहलाने वाले भी राग द्वेष युत वेशों में करते हैं देवत्व बुद्धि को जो कषाय सकषाय कुदेवों में। बुझे हुए दीप को कहते जो नंदित स्थिति के ज्ञाता, नर कपाल को कहे मांगलिक वस्तु तत्व के अज्ञाता। अब देखिए, दृष्टांत यहां पर दिया है बुझा हुआ दीपक और फूटा हुआ घड़ा। ये दो उदाहरण यहां पर दिए हैं। तो जगत में लौकिक व्यवहार में ये कहने में आता है, अगर दीपक बुझ जाता है तो लोग बोलते हैं क्या हुआ, तो कहते हैं दीपक बढ़ गया। ठीक है। घड़ा फूट गया तो क्या कहते हैं, फूटा हुआ नहीं बोलते हैं, कहते हैं घड़े का कल्याण हो गया, है ना, घड़े का मंगल हो गया। ऐसा लौकिक में बोलने में आता है, लेकिन एक्चुअल में क्या घड़े का कल्याण हुआ है? या समझ लीजिए दीपक बढ़ गया है कि नहीं। सो अन्वयार्थ देखते हैं। सुंदर वचन बोलने वाले चतुरा चतुर मनुष्य, कषाय दग्धस्य कषायों से जले हुए पुरुष के भी देव व्यवहारम आहु, देव शब्द का व्यवहार करना करना कहते हैं। मतलब जो कषायों से दग्ध हैं वो ऐसे पुरुषों में भी जिनमें राग द्वेष है, ऐसे देवी देवताओं को भी देव कहते हैं, है ना। उन्हें महादेव कहते हैं, देव कहते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनकी पूजा करने वाले बहुत मिल जाएंगे। सो ठीक ही है, क्योंकि गतस्य दीपस्य, बुझे हुए दीपक का नंदी तत्वम बढ़ना, और कपालस्य फूटे हुए घड़े का मंगलम दृष्टम मतलब देखा गया है। ऐसा कहा जाता है, झूठ मूठ में ये बोला ही जाता है, ऐसा ही लौकिक व्यवहार में ये बातें कही जाती हैं, लेकिन एक्चुअल में रागी द्वेषी जो होते हैं वो देव नहीं हो सकते। इसकी दृढ़ श्रद्धा हमें अंतर में होनी चाहिए। अभी भी ऐसे कितने लोग हैं जो वितरागियों के यहाँ जाकर के भी राग द्वेष के पोषण और संसार और उसकी बात करते हैं, है ना। लौकिक वांछाओं की बात करते हैं, बहुत बड़ी लिस्ट लेकर के जाते हैं कि ये हो जाएगा तो ऐसा कर दूंगा, ये छत्र चढ़ा दूंगा। न जाने कितने जो टोटके वगैरह चलते हैं, अंधविश्वास चलते हैं, उन अंधविश्वासों को, जबकि जैन धर्म में कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कुछ करता धरता नहीं है। तो ईश्वर भी किसी का करता धरता नहीं है। ये बात जो है इजी गोइंग समझ में नहीं आती लोगों के, और जिसकी समझ में आ जाए उसके लिए तत्व बहुत समीप है ना, वो आत्मा के बहुत निकट है, उसे अध्यात्म सहजता से प्राप्त होगा। जिसको ये छोटी छोटी सी बारीकियां समझ में आ जाएं कि कोई, है ना, द्रव्य किसी द्रव्य का या कोई पदार्थ किसी पदार्थ का कुछ कर धर नहीं सकता है, तो फिर वितरागी देव हमारा क्या कर लेंगे? तो वो भी कुछ नहीं करते। लेकिन वितरागी देव की शरण में जाने से जो एक निराकुलता, एक शांति का संवेदन होता है, उनकी, है ना, मुद्रा को देख करके जो एक शांति मिलती है, वो संवेदन कहीं और संभव नहीं है। भी वृक्ष के नीचे जाओगे तो कुछ नहीं तो छाया तो मिलेगी ना। तो ऐसे ही वितरागियों के पास जाओगे तो भले उनकी महत्वता हमें समझ में नहीं आई है, उनकी है ना सर्वज्ञता, उनके तीन लोक के नाथ की जो महत्वता है वो नहीं आई है अभी समझ में, लेकिन फिर भी फायदा हुए बिना रहेगा नहीं, कषायों का अभाव हुए बिना रहेगा नहीं। स्वाध्याय करने से क्या फायदा है, तो कह रहे कि कुछ नहीं तो हमारे परिणाम निर्मल होते हैं। जितना हम पढ़ते हैं, जितना टाइम हम देते हैं, उतने टाइम में हम बाकी की संकल्प विकल्पों से बचते हैं। तो उतना ही टाइम देव दर्शन के लिए है, उतना ही टाइम गुरुओं की सेवा के लिए है ना। ये जो टाइम है वो टाइम जिसमें हम पाप कर रहे होते, उससे कन्वर्ट होकर के पुण्य में खचित हो गए। तो हालांकि पुण्य भी है, लेकिन आगे परंपरा से जो है वो मुक्ति का कारण बनता है। तो इस कारण से देव शास्त्र गुरु को नमस्कार किया गया है। पढ़ते भावार्थ। हे भगवान,
लौकिक मनुष्य रागी द्वेषी जीवों के भी देव शब्द का व्यवहार करते हैं। जगत के अन्य जो लोग हैं, जो जैन नहीं हैं, वो रागी द्वेषियों को भी देवता कहते हैं। सो सिर्फ लोक व्यवहार से ही किसी बात की सत्यता नहीं होती। कह रहे कि खाली लोक व्यवहार करने से कोई बात सत्य थोड़ी हो जाती कि घड़ा फूट गया मतलब उसका कल्याण हो गया, या दीपक बुझ गया मतलब उसका है ना वो बढ़ गया। क्योंकि लोक में कितनी ही बातों का उल्टा व्यवहार होता है। दीपक बुझ जाता है लेकिन हम बोलते हैं बढ़ गया है। कहीं है ना लोग बाग दुकान में भी ऐसे दुकान बंद करते हैं तो बोलते हैं, कोई दुकान बंद करना नहीं बोलते हैं, कहते हैं दुकान बढ़ाना बोलते हैं। है ना, तो लौकिक व्यवहार में उल्टा काम होता है। यूं हो तो रही है, बंद कर रहा है, लेकिन क्या कह रहे हैं, दुकान बढ़ा दी। लोग भी ऐसे ही पूछते हैं सामने वाले से, भाई आपने दुकान बढ़ा दी क्या? तो वो सामने वाला कहता है हाँ जी दुकान बढ़ गई। दुकान बढ़ी है कि दुकान बंद हुई है? सो दुकान बंद हुई है, लेकिन व्यवहार यही होता है लौकिक में, उल्टा व्यवहार। तो ऐसे ही राग द्वेष है तो भी देव कह रहे हैं तो ये उल्टा व्यवहार है यूं। क्योंकि सच्चा देव तो वीतरागी ही होता है, सर्वज्ञ और हितोपदेशी ही होता है। स त्वमेवसि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। है ना, समंत भद्र आचार्य ने आप्त मीमांसा में लिखा कि हे भगवान, वह आप ही निर्दोष हो, स त्वमेवसि निर्दोष हो। हे आदिनाथ भगवान, वह आप ही निर्दोष हो, क्योंकि युक्ति शास्त्र अविरोधी वाक, मैंने युक्ति से शास्त्र से आपको चेक किया है। और अविरोधो है ना प्रतिष्ठम थे, स त्वमेवसि निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक अविरोधो प्रतिष्ठम थे। ये जो बात है, कह रहे कि चाहे कितना भी वो हो, लेकिन आप किसी से भी बाध्य नहीं होते। जैसे कि जब दीपक बुझ जाता है तब लोग कहते हैं कि दीपक बढ़ गया, और जब घड़ा फूट जाता है तब लोग कहने लग जाते हैं कि घड़े का कल्याण हो गया। सो ये दोनों ही श्लोक जो है थोड़े मिलते जुलते ही हैं। सच्चे देव के स्वरूप, क्योंकि ये भक्ति स्तोत्र है, तो इसमें आदिनाथ भगवान की सच्ची भक्ति करना चाहते हैं। और सच्ची भक्ति में वो बाकी के और जितने भी देव हैं उन देवों को हटा करके, और एक वीतरागी, एक वीतरागी ही सच्चा देव है, इसकी स्थापना यहाँ पर जो है इन गाथाओं में की है। देखिए 28वें श्लोक का सार, लौकिक शब्दों का भ्रम। लौकिक व्यवहार क्या होता है कि जैसे लोग नष्ट हुई वस्तुओं, बूझे दीपक, फूटे घड़े के लिए शुभ शब्दों का प्रयोग करते हैं। आध्यात्मिक भूल, वैसे ही चतुर कहलाने वाले लोग भी कषाय मतलब राग द्वेष से जलने वाले जीवों को देव कह देते हैं, जो कि सबसे बड़ा मिथ्या है ना, गलती है ये। सो निष्कर्ष, सिर्फ लोक व्यवहार से किसी बात की सत्यता सिद्ध नहीं होती। सच्चे देव वही हैं जो पूर्णतः वीतरागी, राग द्वेष से मुक्त होते हैं। है ना, तो इसलिए एक और भी उसमें उन्होंने समंत भद्राचार्य ने कहा, देवा गमन भूयान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते न तस्त्वमसि नो महान। कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपको इसलिए नहीं नमस्कार कर रहा हूं क्योंकि आपके छत्र है, चमर है, भामंडल है ना, देव आकर के पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, ये अष्ट प्रातिहार्य ये देख करके मैं आप पे ललचा नहीं रहा हूं, है ना, इंप्रेस नहीं हो रहा हूं। बल्कि आप पे इंप्रेस कर, देवागमन भूयान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते न तस्त्वमसि नो महान। कहने कि ये तो मायावी लोगों में भी हो सकते हैं, जो अष्ट प्रातिहार्य हैं। कोई देव, कोई ऐसा भवनवासी कोई देव जो है अपनी विक्रिया रिद्धि से डुप्लीकेट समोशरण बना भी सकता है ना। डुप्लीकेट बनाने में बहुत सारे वो हैं, जैसे चाइना है ना, ऐसी सारी चीजें नई नई बना देता है, डुप्लीकेट बना लेता है। तो ऐसे ही कोई देव भी जो है किसी समोशरण को डुप्लीकेट बना के खुद बैठ जाए वहां, तो उससे मैं देव नहीं मानता हूं आपको। है ना, ये सब देवागमन भूयान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते न तस्त्वमसि नो महान। फिर ये लिखा है कि भाई हे भगवान, आपको मैं ये सब चीजें होने से आपकी स्तुति नहीं करता हूँ, आपको नतमस्तक नहीं करता हूँ, बल्कि मैंने युक्ति और शास्त्र से आपकी परख की है। उसमें मुझे आपकी वीतरागता, आपकी सर्वज्ञता, आपकी हितोपदेशिता मुझे सच्ची और अच्छी लगी है, जिसके कारण मैं आपकी पूजा करता हूँ, मैं आपको स्तुत्य मानता हूँ, मैं आपका है ना, आप मेरे लिए आराध्य हैं। तो उसकी बात यहाँ की। सो सच्चा देव कौन? तो एक ही बात, एक ही लक्षण की जो राग द्वेष से रहित है,
है ना, जो निर्ग्रंथ है, जो सर्वज्ञ है, जो हितोपदेशी है, वही सच्चा देव है। आप्त मीमांसा में आप्त की, आप्त मतलब देव ही होता है, देव का पर्यायवाची शब्द है आप्त। तो आप्त की मीमांसा की है, मतलब वहां पर ईश्वर की मीमांसा करना। मीमांसा करना मतलब परख करना, ईश्वर की जांच करना, है ना। तो ईश्वर की जांच कैसे की, तो उन्होंने फिर वो सर्वज्ञ सिद्धि और ये सारी चीजें भी जो है वो न्याय के ग्रंथों में आती कि सर्वज्ञ ही सच्चे और अच्छे क्यों हैं। उसका टोडरमल जी ने भी यहाँ पर पांचवें और छठे अध्याय में बहुत अच्छा वर्णन किया है, ये पढ़ने लायक है, ताकि हमें जो है अपने वितरागी देव के प्रति जो श्रद्धा और प्रगाढ़ होती है, कि अन्य देवी देवता जो हैं वो रागी द्वेषी हैं, या समझ लीजिए कि वो कषाय से सहित हैं, और कषाय से सहित होने वाला धार्मिक कैसे हो सकता है? यानी जिसकी कषाय मौजूद है वो धार्मिक हो ही नहीं सकता। तो कह रहे कि इसलिए, और वो हमें सही मार्ग में कैसे लगाएगा जो स्वयं राग द्वेष कर रहा है, जो वो है ना कषाई है। तो हमें तो निष्कषाय होना है ना। धर्म का सही स्वरूप क्या है कि कषाय रहितता, उसका नाम। निराकुलता कहाँ होती है कि कषाय से रहितता। 25 कषायों का अभाव तो पूर्ण निराकुलता है। तो इसलिए वो पूर्ण निराकुलता की अवस्था जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे वितरागी देवों में ही, अरहंतादिक में ही है। इसलिए उनको जानना बहुत जरूरी है। सत्य की पहचान। सो भ्रम क्या न करें हम। तो कांच को पन्ना समझना ये अविवेक है। तो इसलिए हमें अपने वितरागी देव को सामान्य समझना, या उनमें कोई ताकत नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि हम है ना जैन देवों के पास जाते हैं तो कुछ मिलता नहीं है, इसलिए हम दूसरे देवों के पास जाके डिमांड करके वहां से आ जाते हैं। तो वहां कुछ चढ़ावा चढ़ा के आ जाते हैं या कुछ करके आ जाते हैं। और ऐसे दुनिया में कितने सारे लोग हैं कि जो अपनी पहली गाड़ी खरीदेंगे तो वहाँ है ना मंदिर ले जाके लड्डू वड्डू बांटेंगे, घर बनाएंगे तो ऐसी चीजें करेंगे। सो कह रहे हैं कि कांच को पन्ना समझना अविवेक है। तो इसलिए रागी द्वेषी जीवों को लौकिक देखा देखी देव मानना भी हमारा भ्रम है। वो देव नहीं हो सकते। समाज के विपरीत व्यवहार, है ना, शब्दों के खेल में फंसना भी गलत है, मतलब वो चीज भी नहीं। लेकिन हाँ, जैन धर्म ये जरूर कहता है कि हमें विवेक रखना चाहिए अपनी बोली में। हम इतना अच्छा बोलें, है ना। आप देखिए लौकिक व्यवहार में भी कई चीजें अहिंसा को प्रधानता के कारण से माताएं बहनें लौकिक व्यवहार में सब्जी वगैरह बनाने को संवारना वगैरह बोलती हैं, वो शब्द प्रयोग में लेती हैं, लेकिन वो वहाँ पर सत्यता है, वहाँ धर्म धार्मिक एक वो है ना, विवेक है वहाँ पर। लेकिन जो अविवेक वाली चीजें हैं लौकिक व्यवहार की, उनसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। करना क्या चाहिए, तो कह रही अज्ञान अवस्था में भी सच्चे वीतरागी देव की ही शरण में जाना चाहिए। देखिए वो दो पंक्तियां आती हैं, शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में सरनो दोय, और मोह उदय जिय के वृथा आन कल्पना होय। इसमें पूरा जैन धर्म का निचोड़ आ गया। अगर कोई कहे कि भाई दो लाइनों में जैन धर्म को प्रतिपादित कीजिए, तो यही दो है ना जैन धर्म में, निश्चय और व्यवहार, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। तो जो निश्चय और व्यवहार को समझ जाए उसको, उसके लिए जैन धर्म आसान है। तो शुद्धातम अरु पंचगुरु, निश्चय से अपनी आत्मा की शरण में जाओ, और व्यवहार से पंच गुरु की शरण में जाओ। है ना, पंच गुरु लिखा ना, वहाँ पांचों को गुरु कहा है, अरहंत और सिद्धों को भी गुरु कहा है वहाँ, है ना। और बाकी देव शास्त्र तो गुरु हैं ही, लेकिन वहाँ गुरु पना, गुरु मतलब महान है, बड़े हैं। बड़ा शब्द भी गुरु का पर्यायवाची है। तो ये जगत में बड़े हैं और हमें, हमारे लिए पूजनीय हैं, क्योंकि ये वितरागी हैं, है ना, ये सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं। तो इसलिए हमें आदिनाथ भगवान की शरण में लेना, चाहे हमें उनका पूरा ज्ञान हो कि नहीं हो। आगे ज्ञान बढ़ेगा तो वो फायदा होगा ही, क्योंकि आए ना, जो जान दी अरहत्तम दवत गुणत पज्जयत तेहिम, सो जान दी अप्पाणम, है ना। और मोहो खलु जादि तस्लयम, कह रहे कि उसी के मोह का क्षय होता है जो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, आदिनाथ भगवान के स्वरूप को जानेगा। वो तो जब मोह के क्षय होने की बात है। लेकिन सामान्य देव दर्शन भी लाभकारी है, ये हमें यहाँ पर सीखने को मिलता है, कि अगर हम जब भी जाएं सामान्य दर्शन भी करते हैं, तो वितरागी के स्वरूप को देखकर, उस अवस्था को देख करके, उस आसन को देख करके भी
जो है हमारे अंदर निर्मलता आती है, पुण्य का संचय होता है। निर्मल श्रद्धा और विवेक जागृत करना और सत्य स्वरूप की पहचान हमें करना चाहिए, है ना। सत्य स्वरूप की पहचान होना ही बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार 27 और 28 इन दोनों श्लोक में सच्चे देव के महत्व की बात यहाँ पर धनंजय कवि करते हैं। और इस प्रकार हम अपने सच्चे देव की पहचान करके, वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशिता को जान करके, उसके महत्व को जान करके हम अपना कल्याण करें। इसी मंगल भावना के साथ बात को विराम देता हूँ। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहों द्रव्य जान वे को बंद विधि मान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभवताय वे को जीव के जताय वे को काहू न सताय वे को भव्य पुर आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन। जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए महान जैन धर्म की जय हो। बोलिए समस्त वितरागी संतों की जय हो। जय जिनेन्द्र।